हेलो बच्चों, 12th बोर्ड क्रैश कोर्स के सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.2 और एक्सरसाइज 7.2 का पहला क्वेश्चन आपके पास है। आपको इंडिकेट करना है 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे दो फंक्शन है, एक 2x है और दूसरा कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या कहता है कि वैसे टर्म को आप सब्स्टिट्यूट करो जिसको डिफरेंशिएट करने पर दूसरा टर्म है। तो आइए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को और इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग आज के इस वीडियो में हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, देखिए सबसे पहला काम यहां पे हम लोग करेंगे। सबसे पहला काम यहां पे हम लोग करेंगे, देखिए यहां पे आपके पास समझ सकते हैं, यहां पे देखिएगा 2x है, यहां पर 2x है और यहां पर कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो बड़े ही आराम से आप यहां पे क्या करो, बड़े ही आराम से आप क्या करो, t के वैल्यू को क्या ले लो, t के वैल्यू को आप क्या कर लो, t के वैल्यू को 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर लो, कर लिए। अब जानते हो इंटीग्रेशन में ये पता चल गया कि t किसको लेना है, यानी कि सब्स्टिट्यूट किसको करना है। तो क्वेश्चन बनाने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। सही है। अब देखिए जैसे t का वैल्यू ले लिए, अब यहां पे क्या करेंगे बताओ, अब यहां पे क्या करेंगे डी टी वाई, क्या करेंगे बताओ, डी टी वाई डी एक्स करेंगे। 1 का 0 एक्स स्क्वायर का यहां पे क्या बनेगा 2x और यहां से मेरे पास dx का वैल्यू क्या बनेगा बताओ, dx का वैल्यू dt और यहां पे डिवाइडेड बाई क्या हो गया 2x हो गया, dt डिवाइडेड बाई 2x हो गया। अब यहां पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखो क्वेश्चन आपके पास यहां पे 2x हो गया एंड डिवाइडेड बाई, इसको t ले लिए और यहां पे dx, ये dx है ना, यहां पे ध्यान से समझिएगा dx और dx का वैल्यू यहां पे dt और यहां पर क्या लेंगे dt और यहां पे 2x लेंगे। अब देखो ये 2x और ये 2x आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया आपके पास, ये 2x कैंसिल हो गया। तो अब आपके पास ध्यान से समझो dt बाई क्या हो गया t और dt बाई t कितना हो गया आपके पास, dt बाई t log t प्लस e, यानी कि आपके पास यहां पे ध्यान से समझो log t का वैल्यू कितना हो गया यहां पे, यानी कि log t किसको लिए 1 प्लस यहां पे किसको लिए एक्स स्क्वायर को लिए और प्लस कितना हो गया c। ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक्सरसाइज का, ये जो एक्सरसाइज मेरे पास है समझिएगा, ये जो आपके पास एक्सरसाइज है यानी कि 7.2 और ये 7.2 एक्सरसाइज का क्या हो गया, 7.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हो गया। क्लियर है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन, धीरे धीरे हम लोग अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये हो गया पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन के बाद आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर यहां पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास है क्या, क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास सही है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास यहां पर है क्या। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास है क्या, क्वेश्चन नंबर 2। अब ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास यहां पे इंडिकेट करना है, ध्यान से समझिएगा, इंडिकेट करना है log x का होल स्क्वायर, इंडिकेट करना है यहां पे log x का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय कितना x dx और यहां पर कितना हो गया x dx। क्लियर हो गया। अब देखिए ऐसे यहां पे log x है और यहां पर x, तो किसको सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, log x है और यानी कि यहां पे किसको सब्स्टिट्यूट करना है, यहां पे सबसे पहला काम t के वैल्यू को क्या लेना है, t के वैल्यू को क्या लेना है, ध्यान से समझिएगा, t के वैल्यू को log x लेना है। अब यहां पे बताओ dt बाई dx एंड dt बाई dx का वैल्यू क्या बनेगा 1 बाई एक्स, बनेगा कि नहीं बनेगा, बताते चलो फटाफट। dt बाई dx का वैल्यू क्या मिल गया 1 बाई एक्स मिल गया। जब dt बाई dx का वैल्यू 1 बाई एक्स मिल गया तो यहां से हम लोग क्या देखेंगे बताइए, dx का वैल्यू क्या बनेगा, dx का वैल्यू x dt बनेगा। अब यहां पे सीधे क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ये जो आपको दिया हुआ है देखिएगा, यहां पे log x है और log x को t ले लिए हैं, तो यहां पे t स्क्वायर हो गया और यहां पर x हो गया और यहां पे देखिएगा dx है और dx को क्या ले लिया, यानी कि dx को x dt और ये कैंसिल हो गया। तो अब आपके पास यहां पे क्या हो गया, लास्ट स्टेप t स्क्वायर dt आ गया और t स्क्वायर कितना बनेगा t क्यू बाई क्या बनेगा, t क्यू बाई 3 प्लस c बनेगा और t क्यू यानी कि t कितना है आपके पास log x है, log x का यहां कि log x का पावर 3 और यहां पर 3 और प्लस कितना हो गया, प्लस क्या हो गया c, ये आपका क्या हो गया आंसर। सही है। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपके पास ये कितना था, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन था। क्लियर है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर यहां पर 3 पर आ जाते हैं। देखते हैं आपके पास यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 है क्या। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। देखिए 3 आपके पास यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले यहां पे क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। 3 इंडिकेट करना है आपको dx, 3 इंडिकेट करना है dx बाई में कितना, x प्लस कितना, x प्लस यहां पे log x। ये वाला टर्म को आपको क्या करना है, ये वाला टर्म को इंडिकेट करना है। तो थोड़ा सा पहले क्वेश्चन को क्या करते हैं, यहां पर सिंप्लीफाई करते हैं। तो थोड़ा क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं dx, और यहां पर कितना हो गया, x हो गया, और 1 प्लस कितना हो गया, 1 प्लस कितना हो गया, log x हो गया। 1 प्लस क्या हो गया, log x हो गया। यहां देखिए, यहां आपको t किसको लेना है, देखिए x को t लीजिएगा। यदि x को t लेते हैं और x को डिफरेंशिएट करेंगे तो log x कभी भी नहीं आएगा, लेकिन log x को यदि डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलेगा हमको, x जरूर मिलेगा। तो यहां पे क्या करें बताइए, यानी कि ये इसको सिंप्लीफाई करके ये ले लिए, और यहां पर देखिए क्या करें, यहां पे t के वैल्यू को क्या ले लेते हैं, 1 प्लस कितना ले लिए बताओ, t के वैल्यू को 1 प्लस log x ले लिए। तो dt बाई dx बताओ कितना होगा, dt बाई dx 1 का 0, log x का क्या बनेगा, log x का 1 बाई x, log x का 1 बाई x। तो यहां पे बताओ dx का वैल्यू क्या बनेगा, dx का वैल्यू क्या बनेगा, x dt बनेगा। dx का वैल्यू क्या बनेगा, यहां पे ध्यान से देखो, dx का वैल्यू क्या बन गया, dx का वैल्यू x, यहां पर dt हो गया dx का वैल्यू। सही है। अब चलिए, अब यहां पे वैल्यू को हम लोग रख देते हैं। तो dx, यहां ध्यान से समझो, यहां पे dx और यहां पर dx, dx का वैल्यू को क्या करेंगे, x dt रखेंगे, dx का वैल्यू को x dt, और यहां पे x कौन सा x, ये वाला x, और 1 प्लस log x को कितना लिए, 1 प्लस log x को t ले लिए। एकदम स्टेप बाय स्टेप समझिए, एकदम छोटा छोटा कंसेप्ट को समझिए। अब यहां देखिए ये x कैंसिल हो गया, तो अब आपके पास यहां पे देखो कितना बन गया, dt बाई कितना हो गया t, और dt बाई t किसके बराबर होगा बताओ, dt बाई t यहां पे क्या हो गया, log t प्लस ही हो गया। यानी कि log t, यानी कि log t, t किसको लिए, t लिए है, यहां पे समझो t किसको लिए, 1 प्लस किसको लिए, 1 प्लस log x प्लस कितना हो गया, c हो गया। ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया बताओ फटाफट, ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर यहां पर आपके पास 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 3 नंबर हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे फटाफट आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पे 4 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। थोड़ा सा आप यहां पे क्या करते हैं, थोड़ा सा यहां पे रफ्तार बढ़ाते हैं, थोड़ा सा स्पीड को यहां पे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ध्यान दीजिएगा, जो एक रंग का क्वेश्चन होगा उसमें से कोई एक बताएंगे। 4 और 5 दोनों एक रंग का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहां पे देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहां पे इंडिकेट करना है, किसको इंडिकेट करना है, साइन एक्स हो गया, यहां पे साइन एक्स हो गया, और यहां पे कितना हो गया बताओ, यहां पर साइन हो गया, और यहां पर कितना हो गया, यहां पर कितना हो गया, कॉस एक्स dx हो गया। क्या हो गया, साइन एक्स हो गया और साइन कॉस एक्स dx हो गया। अब यहां पे देखिएगा, यहां पे cos x है, यदि t के वैल्यू को कितना ले लेते हैं हम लोग, यहां पे t के वैल्यू को cos x ले लेते हैं, t के वैल्यू को क्या ले लिए, cos x ले लिए। अब यहां पे आप बता सकते हो dt बाई dx, dt बाई dx cos x का क्या बनेगा, cos x का क्या बनेगा, cos x का माइनस sin x बनेगा, और यहां पे dx का वैल्यू को क्या रखेंगे बताओ, माइनस dt बाई क्या रखेंगे, माइनस dt बाई क्या रखेंगे, sin x को रखेंगे। बिल्कुल सही है। अब यह देखोगा, अब मेरा जो यहां पे क्वेश्चन है, मेरे पास क्वेश्चन देखो क्या क्या है मेरे पास, यहां देखिएगा, यहां पे sin x हो गया, यहां पे sin x हो गया, और यहां पे sin cos x कितना हो गया t, और dx यहां ध्यान से समझो, और dx की जगह पर क्या करेंगे, माइनस dt बाई क्या करेंगे, माइनस dt, और यहां पर sin x रखेंगे, और ये sin x क्या हो गया, कैंसिल हो गया आपके पास। अब यहां पे आपके पास माइनस कितना हो गया t, माफ कीजिएगा माइनस टी नहीं, माइनस में साइन टी, माइनस में क्या हो गया, साइन टी dt हो गया, और माइनस में साइन टी dt किसका हो गया, कॉस का हो गया। यहां पे कॉस टी प्लस क्या हो गया, c हो गया, एंड कॉस किसका वैल्यू है बताओ, कॉस टी, टी किसका वैल्यू, टी किसको लिए, यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे टी किसको लिए हैं, टी लिए हैं कॉस एक्स को लिए। तो यहां पे कितना हो गया, कॉस क्या हो गया, कॉस एक्स प्लस कितना बन गया, ये आपका c हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया।
और जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है उसी तरह से क्वेश्चन नंबर क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके पास बनेगा। तो 4 के तरह आप क्या करोगे, 4 के तरह क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 5 को भी क्या करोगे, आप सोल्व करोगे तो आराम से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर सीधे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर कहां पे, 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे 4 और 5 दोनों एक जैसा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 भी एक बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इंडिकेट करना है, कितना इंडिकेट करना है, अंडर रूट ए एक्स प्लस कितना को, बी डी एक्स को। सही है, देखिए बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, लेकिन आप सभी इस तरह के क्वेश्चन में आप गलती करते हो। तो ए एक्स प्लस बी रूट है, यानी कि पावर कितना हो गया, पावर कितना हो गया, 1/रूट हो गया, और एक्स का पावर एन, तो एक्स के पावर एन कितना हो गया बताओ, यहां पे एक्स प्लस बी एन प्लस 1, एन प्लस 1, 1/2 प्लस 1 कितना हो गया, यहां पे 3/2, और यहां पर भी कितना हो गया, यहां पर भी 3/2 प्लस क्या हो गया, सी हो गया। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर कितना आ गया, 6 आ गया। कितना नंबर आ गया, क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 मेरे पास आ गया, और 6 के बाद अब चलते हैं इस क्रैश कोर्स के सीरीज में क्वेश्चन नंबर, हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर कितना पर आ जाते हैं, ध्यान से देखिए फटाफट, यहां पे क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना पर आ जाते हैं, 7 पर आ जाते हैं। अब यहां देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है क्या। अब देखिए 7, 8, 9 लगभग सारे क्वेश्चन एक जैसे बनेंगे। 7, अब देखो 7 में इंडिकेट करना है, किसको इंडिकेट करना है बताओ, इंडिकेट करना है एक्स, एक्स, और यहां पर कितना, अंडर रूट एक्स प्लस 2dx को, एक्स प्लस 2dx को। आप ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का फॉर्म जानते हैं, एफ एक्स रहेगा, जी एक्स रहेगा, यानी कि एक के पावर में रहेगा, जिस पर पावर रहे, यानी कि यहां पे टी किसको लेना है बताइए, टी किसको लेना है, एक्स प्लस 2 को लेना है, टी किसको लेना है, और जरूरत पड़ने पर एक्स का वैल्यू को क्या इस्तेमाल करते हैं, टी माइनस और 2 भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। यहां से dt बाई dx क्या बनेगा, x का 1 बनेगा, यानी कि यहां पे आपके पास dx और कितना, dx और dt दोनों का वैल्यू यहां पर सेम हो गया। जब वैल्यू सेम हो गया बताओ, अब यहां पे क्या करेंगे, वैल्यू सेम हो गया तो यहां पे x हो गया, और यहां पे क्या हो गया, रूट टी हो गया, एंड dx का वैल्यू क्या करेंगे बताइए, dx का वैल्यू ओनली कितना हो गया, dt हो गया, dx का वैल्यू कितना हो गया, dt हो गया। अब देखिए पहले बताए थे आपको, यहां पे क्या हो गया, यहां पे x, यहां पे क्या हो गया, x यहां पर बच गया, तो x यहां पर रह गया, तो x का वैल्यू कितना इस्तेमाल करेंगे हम लोग, और t माइनस 2 का इस्तेमाल करेंगे। तो अब मेरे पास बताओ कितना होगा, x का वैल्यू कितना हो गया, t माइनस यहां पर कितना हो गया, 2 हो गया, और यहां पर कितना हो गया, रूट टी dt हो गया। अब क्या करेंगे, बारी बारी से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो t रूट टी, यानी कि t का पर कितना हो गया, 3/2, और यहां पे 2 रूट टी, यानी कि 1/2 कितना हो गया, 1/2, यहां पे dt हो गया। अब इसको इंडिकेट करेंगे तो t का पर क्या बनेगा, 3/2 प्लस 1, तो 3/2 प्लस 1 5/2 कितना हो गया, ये आपके पास 5/2, डिवाइडेड बाई 5/2 करेंगे तो क्या बनेगा, 2/5 बनेगा। अब माइनस 2, t का पर कितना, 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 करेंगे, यहां पे 2/3 प्लस कितना बन गया, c बन गया। अब देखिएगा इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, सही है, थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखिए यहां से सिंप्लीफाई करने के लिए यहां पर जाते हैं, देखिए सिंप्लीफाई करने के लिए यहां पर 2 है और यहां पर 2 है, तो पहली बात 2 कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। और यहां पर देखिएगा t का पर 3/2, t का पर 5/2 है, तो t का पर कितना आ जाएगा, 3/2 को यहां पर कॉमन निकाल लेंगे, तो मेरे पास क्या बनेगा, 5/2 में से 3/2 चला गया, ध्यान से समझिएगा, 5/2 में से 3/2 चला गया, तो 5 में से 3 जाएगा 2, 1 कितना बच गया, यहां पे यहां पर हो गया t बाई कितना हो गया, 5 हो गया। माइनस में देखिएगा ये दो तो पहले कॉमन निकाल लिया, t का पर 3/2 पहले कॉमन निकाल लिया, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कितना बच गया, 2y, यहां पे 2/3 हो गया, अब प्लस कितना हो गया, c हो गया। अब ये बताओ कितना हो गया, 2 t का पर क्या बन गया, 3/2, और यहां पे देखिएगा ब्रैकेट के अंदर यहां पर 5 है, 3 है, 5 3 कैल्सियम कितना हो गया, 15, 5 3 कैल्सियम कितना हो गया, 15 हो गया। अब 5 3, तो यहां पर क्या बनेगा, यहां पे 3t माइनस कितना बनेगा, 10 बनेगा। अब करना है क्या है, यानी कि 2 बाई कितना हो गया, 15 हो गया। और t देखो, t का वैल्यू कितना लिए हम लोग, t का वैल्यू x प्लस 2 लिए,
और x प्लस 2 का वैल्यू कितना हो गया 3/2 और ब्रैकेट के अंदर कितना होगा देखो 3t, तो 3t कितना बनेगा 3x प्लस 6 माइनस 10 और प्लस c हो गया। और लास्ट में सबसे लास्ट में क्या लिखेंगे, इसी को थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं 2/15 और यहां पर x प्लस 2 पावर क्या लिखेंगे 3/2 और ये बताओ कितना होगा 3x प्लस कितना हो गया 6 में से 10 गया -4 हो गया, कितना हो गया यहां पे -4 प्लस c। और सिंप्लीफाई करोगे आप तो देखो यहां से और सिंप्लीफाई करो तो 3x और यहां पर 4। अब सिंप्लीफाई यहां पर नहीं होगा, तो यहां तक सिंप्लीफाई करके यहां तक आपको क्या करना पड़ेगा, यहां तक आंसर आपको लाना पड़ेगा। सही है। अब चलिए फटाफट चलते हैं, हम लोग अगला क्वेश्चन में चलते हैं। सही है, चलिए यहां तक आपको लेना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। आइए फटाफट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है, यहां पे देखो x है, अंडर रूट देखो कितना है 1 प्लस 2x² है, यहां पे 1 प्लस कितना है 2x², यहां पर dx है। तो देखिए पहले की तरह हम लोग यहां पे किसको सब्स्टिट्यूट करना है बताओ फटाफट, किसको सब्स्टिट्यूट करना है, t के वैल्यू को क्या ले ले, यहां पे t के वैल्यू को 1 प्लस कितना ले लेते हैं 2x²। अब यहां पे dt/dx 1 का 0 2x है ना, 2x² x² का 2x कितना हो गया यहां पे 4x हो गया। और यानी कि dx का वैल्यू को यहां पे क्या लिख सकते हैं हम लोग dt और यहां पे क्या लिख सकते हैं dt क्या लिख सकते हैं 4x लिख दिए। अब बताओ यहां से, अब इसको इंडिकेट करेंगे तो डायरेक्ट यहां पे फॉर्मूला आ जाते हैं, ये तो x हो गया, इस x को कुछ भी नहीं करना है अंडर रूट। अब देखो ये वाला टर्म को कितना लिए, ये वाला टर्म को t लिए, तो अंडर रूट t एंड dx का वैल्यू कितना होगी बताओ, dx का वैल्यू कितना बन गया dt यहां पर 4x, ये x कैंसिल हो गया। अब 1 कितना हो गया 1/4 हो गया और t का पर कितना हो गया 1/2 dt हो गया। और इसी को क्या लिखेंगे बताओ, ये तो 1/4 हो गया, t का पर क्या बनेगा 3/2 और डिवाइडेड बाय 3/2 करेंगे तो कितना हो गया 2/3 और यहां पर क्या हो गया c हो गया। यानी कि क्या लिख सकते हैं बताओ 1/4 यानी कि आपके पास ये टर्म 1/4 के जगह पर कितना बन गया, यानी कि देखिए 2 जा कितना हो गया 4 हो गया, यानी कि 1 कितना हो गया 6 हो गया। और t किसको लिए, t लिए है 1 प्लस कितना को लिए 2x² पावर कितना हो गया 3/2 प्लस कितना हो गया, ये आपके पास c हो गया। ये आपका यहां से क्या हो गया फाइनल क्या हो गया आंसर हो गया। थोड़ा सा इसको हम लोग यहां से हटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो गया, आपके पास फाइनल यहां पे क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। और फिर से इसको लिख देते हैं, तो फाइनली यहां पे आंसर क्या मिल गया आपके पास, आंसर क्या मिल गया 1/6 मिल गया। और क्या मिल गया 1 प्लस देखो कितना बन गया 2x² हो गया, पावर कितना हो गया यहां पे 3/2 और ये प्लस c, यही आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। तो देखिएगा एक्सरसाइज में कुल मिलाकर के 39 क्वेश्चन है और 39 क्वेश्चन में देखते हैं आज हम लोग कहां तक पहुंच पाते हैं 39 क्वेश्चन में। क्लियर हो गया। अब आइए फटाफट आते हैं 8। अब देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं यहां पे क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में देखोगे क्वेश्चन नंबर 9 यहां पे इंडिकेट करना है, 9 में कितना को इंडिकेट करना है बताओ, यहां पे 4x प्लस 2 को और यहां पे अंडर रूट कितना है बताओ, अंडर रूट कितना है यहां पे x² प्लस x प्लस 1 dx। देखो ये वाला टर्म को इंडिकेट करना है, सही है। अब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से यहां पे t के वैल्यू को क्या लेना पड़ेगा बताओ, t के वैल्यू को किसको ले लिए x² प्लस x प्लस किसको ले लिए 1 को ले लिए। अब जैसे ही 1 को ले लिए बताओ dt/dx, यहां पे dt/dx क्या क्या बनेगा x² का 2x और इसका 1 बन गया। तो यहां पे हम लोग dx एंड dx का वैल्यू को क्या लिख सकते हैं dt डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हैं यहां पे 2x प्लस 1। तो यहां पे हम लोग किसका वैल्यू ले लिए dx का वैल्यू लिए। अब जो मेरा क्वेश्चन है क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। यहां देखो कितना है, यहां पे आपके पास है 2x प्लस सॉरी माफ कीजिएगा 4x प्लस 2 है और 4x प्लस 2 में यहां पे 2 को कॉमन निकालेंगे तो 2x प्लस कितना बनेगा 1 बनेगा और यहां पे क्या बनेगा रूट t और यहां पर क्या बनेगा dt और यहां पे क्या बनेगा
dt यहां पर क्या बनेगा 2x प्लस क्या बनेगा 1 बनेगा। अब देखो यहां पे ये वाला 2x प्लस 1 और ये वाला 2x प्लस 1 क्या हो गया आपके पास, कैंसिल हो गया। तो अब आपके पास देखो कितना हो गया, ये तो 2 हो गया, यहां पे रूट टी यानी कि टी का पर 1/2 dt, तो ये कितना हो गया 2 हो गया। और 1/2 प्लस 1 कितना बनेगा, यहां पे 3/2, तो यहां पे 2/3 प्लस कितना हो गया c हो गया। तो यानी कि कुल मिलाकर के बताओ 4/3 हो गया। देखो यहां पे 2, यहां पे 2, 2 दूनी 4 हो गया, बाई 3 हो गया। और t देखो t यहां पे लिए हैं, t यहां पे लिए है, t का वैल्यू को कितना लिए हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो यहां पर रख देना t के वैल्यू को क्या क्या रख देना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और यहां पे 3/2 प्लस क्या हो गया c, यही आपका क्या हो गया, यही क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर आपके पास यही क्वेश्चन नंबर 9 कैंसिल हो गया। फटाफट लिखते चलिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। 9 के बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे, क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं। 9 के बाद कितना पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 एक छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बेहतरीन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 dx, यहां बताओ कितना है x, यहां पे कितना है रूट x है, x रूट x है। तो x माइनस रूट x में सबसे पहला काम क्या करें बताइए, dx है, और दोनों में से रूट x को कॉमन निकालते हैं तो क्या बचेगा, यहां पे रूट x माइनस क्या हो गया, रूट x माइनस कितना हो गया 1 हो गया आपके पास। अब यहां पे क्या करें, अब यहां पे t के वैल्यू को क्या ले लेते हैं हम लोग, t के वैल्यू को रूट x माइनस 1, यानी कि ये वाला टर्म को ले लिए, है ना, ये वाला टर्म को ले लिए। जब ये वाला टर्म को ले लिए तो देखिए मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास dt बाई कितना हो गया dx हो गया, dt बाई dx। अब देखो ये वाला रूट x का 1 बाई कितना बन गया 1/2 रूट x, 1 बाई कितना हो गया 2 रूट x, और 1 का 0, तो यहां से बताओ dx का वैल्यू क्या बनेगा। अब देखिए ये वाला dx का वैल्यू क्या बनेगा 2 रूट x और क्या बन गया dt बन गया, 2 रूट x और क्या बन गया dt बन गया। अब यहां पे आते हैं सीधे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन यहां पे है, अब यहां से आइए, यहां ये वाला स्टेप से आइए dx। अब यहां देखिए dx और dx का वैल्यू यहां पर आपके पास है, dx का वैल्यू कितना है 2 रूट x है, यानी कि 2 रूट x dt है, और नीचे में कितना है जी dx का वैल्यू नीचे में कितना है रूट x हो गया, और इसके जगह पर क्या ले लिए, यानी कि रूट x माइनस 1 के जगह पर कितना हो गया t हो गया। तो थोड़ा सा यहां पे रूट एक्स्ट्रा आ गया, देखो तो यहां पे इसके जगह पे क्या करेंगे t ले लेंगे। अब ये रूट कैंसिल हो गया, तो अब आपके पास देखिए यहां पर 2 हो गया, और यहां पे dt, और यहां पर कितना हो गया t हो गया। तो अब यहां पर देखिएगा 2, यहां पे log t प्लस कितना हो गया c हो गया, और यहां पे देखो कितना हो गया 2 log, और t का वैल्यू कितना आपके पास है, देखिए यहां पे t का वैल्यू कितना आपके पास है, t का वैल्यू आपके पास है t का वैल्यू यहां देखिए रूट x माइनस 1, तो t का वैल्यू रूट x माइनस 1, तो रूट x माइनस 1 प्लस कितना हो गया, प्लस यहां से आपके पास c हो गया, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। सही है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। चलिए यहां पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपके पास, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है। यहां पे समझिए क्वेश्चन को, यहां पर x हो गया, और यहां पर नीचे में कितना हो गया बताओ, नीचे में हो गया x प्लस 4, यहां पर कितना हो गया dx हो गया, मिल गया। अब देखिए यहां से जब मिल गया तो यहां पे ध्यान दीजिएगा किसको लेना है हमको, यहां पे t के वैल्यू को क्या ले लिए, t के वैल्यू को क्या ले लिए x प्लस 4 ले लिए। जब t के वैल्यू को x प्लस 4 ले लिए तो x का वैल्यू क्या बनेगा, t माइनस क्या बनेगा 4 बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, क्या बनेगा t माइनस कितना बनेगा 4 बनेगा। अब t माइनस 4 बन गया तो यहां पर क्या करेंगे dt बाई क्या करेंगे dx, एंड dt बाई dx x का 1 हो गया, और यहां पर बताओ आप dx, और यहां पर क्या हो गया dx और dt का वैल्यू दोनों क्या हो गया इक्वल हो गया। अब जब दोनों इक्वल हो गया, अब सीधे यहां पर क्वेश्चन पर आ जाते देखिएगा, और यहां पर x हो गया, और x का वैल्यू यहां पे कितना हो गया t माइनस 4 हो गया।
x का वैल्यू कितना हो गया, t-4 हो गया। और यहां पर x+4 यानी कि √t हो गया, और dx कितना हो गया, dt मिल गया आपके पास। क्लियर हो गया, dx क्या मिल गया, dt मिल गया। अब सीधे क्या करते हैं, इसको सेपरेट कर देते हैं। तो t बाई कितना बनेगा, t/√t बनेगा। अब माइनस में कितना बनेगा, 4 क्या बनेगा, तो √t बनेगा। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिएगा t, अब यहां पे पावर 1 और 1/2, तो 1 में से 1/2 गया, कितना बचेगा, 1/2 बचेगा। और यहां देखिए 4, और ये क्या बचेगा, -1/2 dt बचेगा। -1/2 कितना बचेगा, dt बचेगा। और यहां पर dx का जगह पर भी क्या होगा, dt होगा। अब इसी को क्या करते हैं, यहां पे सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। आइए यहां पे सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहां पे करना क्या है, t का पावर 1/2 और t का पावर 1/2 को इंडिकेट करेंगे, तो t का पावर क्या बनेगा, 3/2 होगा। और यहां पर क्या करेंगे, 3/2 करेंगे, यहां पे 3/2 करेंगे, -4, और t का पावर कितना हो गया, -1/2 और +1 कितना हो गया बताओ। यहां पे 1/2 और प्लस यानी कि डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस कितना हो गया। अब यहां देखिए 3/2 को क्या लिखेंगे, 2/3 लिखेंगे, और t का पावर क्या लिखेंगे, 3/2 माइनस, यहां पे 1/2 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो गया, 8 हो गया। और t का पावर कितना हो गया, 1/2, और यहां पर क्या हो गया, प्लस कितना हो गया, c हो गया। और यहां पर कितना हो गया, 8 हो गया। यहां पर कितना हो गया, 8 हो गया। थोड़ा सा यहां पे ज्यादा हो गया, थोड़ा सा यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। तो यहां पे मेरे पास कितना हो गया, देखिएगा यहां पे 8 बनेगा, यहां पर 8 बनेगा, सही है, 8 बन गया। और यहां से क्या बनेगा, 8 बनेगा t, और t का वैल्यू कितना हो गया, t का वैल्यू 1/2 प्लस c हो गया। अब यहां पे लास्ट में सबसे अंतिम में क्या करना है, t का वैल्यू कितना हो गया, t का पावर 3/2, और t का वैल्यू को क्या करेंगे, x प्लस कितना लेना है, x+4 ले लिए। यहां पे पावर 3/2 हो गया, -x हो गया, और यहां पर x+4 हो गया, पावर कितना हो गया, 1/3 प्लस कितना हो गया, c। आपका ये क्या हो गया, आंसर हो गया। सही है। तो यहां पे थोड़ा सा देखिए, यहां पे 1/2, तो 1/2 + 1, देखिए थोड़ा सा यहां पे थोड़ा सा यहां के बाद मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा यहां से हम लोग इसको बढ़ाते हैं, थोड़ा सा यहां पे इसको हम लोग आगे कर लेते हैं। यहां पे थोड़ा सा यहां पे देखिएगा, अरेंज कर लेते हैं। तो थोड़ा सा यहां पे देखिए क्या बनेगा, ये तो 2/3 बनेगा, और यहां पे t का पावर क्या बनेगा, 3/2 बनेगा, -8 बनेगा। और t का पावर क्या बनेगा, t का पावर यहां पर क्या बनेगा, 1/2 बनेगा। अब यहां पे देखिएगा ये तो 2/3 हो गया, और t का वैल्यू कितना हो गया, x प्लस कितना हो गया, x+4 हो गया, और यहां पर 3/2 हो गया, और यहां पर 8 हो गया, यहां पर कितना हो गया, 8 हो गया, और 8 हो गया, और t का वैल्यू कितना हो गया, t का वैल्यू x+4 हो गया, और पावर कितना हो गया, 1/2 प्लस c हो गया। ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 11 हो गया। अब देखिए 11 के बाद हम लोग चलते हैं, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 और 13, क्वेश्चन नंबर 12 और 13 दोनों सेम क्वेश्चन है। तो हम सीधे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को, सीधे हम लोग बनाएंगे, किसको बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 13 को बनाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, पहले क्वेश्चन को यहां पे ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है बताओ, यहां पे x² है, और यहां पे देखो कितना है, यहां पे है 2 प्लस कितना है, 2 + 3x³, और पावर कितना है बताओ, पावर 3, और यहां पर कितना हो गया, dx हो गया, यहां पर कितना हो गया, dx हो गया। अब यहां पे देखते हैं कि यहां पे कितना है, यहां पे कितना x³ है, और x³ को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना बनेगा, x² बनेगा। और इसीलिए यहां पे t के वैल्यू को कितना ले लिए, 2 प्लस कितना ले लिए बताओ, 2 + 3x³ ले लिए। अब यहां पे जब t के वैल्यू को ले लिए तो dt/dx करो आप, 2 का 0 हो गया, और ये कितना बन गया, 9x² हो गया, कितना हो गया, 9x² हो गया।
तो यहां पे dx का वैल्यू क्या बनेगा, dt, dy क्या बनेगा आपके पास, यहां पे 9x² बनेगा। किसका वैल्यू बनेगा, dt के वैल्यू। अब यहां पे आते हैं, देखिए यहां से यहां पे x² हो गया और यहां पे देखिएगा tq, क्योंकि ये देखिए डिनोमिनेटर वाले टर्म को क्या ले लिए हम लोग, डिनोमिनेटर वाले टर्म को t ले लिए। एंड dx का वैल्यू कितना हो गया, dt, और यहां पर कितना हो गया, 9x² हो गया। x² और x² क्या हो गया आपके पास, कैंसिल हो गया आपके पास। तो अब आपके पास ध्यान से देखो 1/9 हो गया और t का पावर कितना हो गया, -3 dt हो गया। अब यहां पे बताओ 1/9 हो गया और t का पावर -3 और -3 + 1 करेंगे तो कितना बनेगा, -2 बनेगा। तो यहां पर t का पावर -2 और यहां पर कितना हो गया, -2 प्लस कितना हो गया, c हो गया। अब इसी को हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, -1/18 लिखेंगे और t का पावर यानी कि t कितना लिखेंगे, 2 प्लस यहां पे क्या लिखेंगे 3x³ और पावर क्या हो गया, -2 प्लस कितना हो गया, c हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 13 का आंसर हो गया। सही है, 13 का क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो गया, 13 का आंसर हो गया। 13 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना पर आते हैं, 14 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। देखिएगा अब क्वेश्चन नंबर यहां 14 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को पहले ले लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास है क्या जी, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास है dx और यहां पे देखो क्या है dx और यहां पे x और यहां पे log x टू दी पावर m दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, m दिया हुआ है। तो यहां पे करना है क्या आपको, यहां पे करना क्या है आपको, t के वैल्यू को क्या लेना है, t के वैल्यू को log x लेना है। तो यहां पे dt/dx क्या बनेगा, log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, 1/x बनेगा। तो यहां से बताओ, यहां से dx का वैल्यू क्या बनेगा, x dt हो गया, x dt हो गया। तो अब मेरा यहां जो क्वेश्चन बनेगा क्या क्या बनेगा, dx, और dx का वैल्यू को क्या रखेंगे, x dt रख दिए और यहां पर कितना हो गया, x और यहां पर t और ये m हो गया। अब ये x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब बताओ t का पर क्या हो गया, -m dt हो गया और t का पर -m को इंडिकेट करेंगे तो क्या बनेगा, t का पर -m + 1 बाय में क्या बनेगा, -m + 1 बनेगा। और यहां पे अब क्या करना है, t के वैल्यू को रख देना है। तो t का वैल्यू मेरे पास कितना हो गया, t का वैल्यू log x हो गया और माइनस यानी कि इसी को 1 - m कर दिए और इसी को क्या कर दिए, 1 - m प्लस कितना हो गया, c हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। सही है, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए 15 है क्या। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में इंडिकेट करना है, किसको इंडिकेट करना है जी, यहां पे x dx, यहां पर x dx एंड डिवाइडेड बाय कितना है बताओ, 9 - 4x² है। 9 - कितना है, यहां 4x² है। अब ये देखिए क्वेश्चन को आप देखिए और पकड़िए, t किसको लेना है, यहां पर देखिएगा x² है और x² को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x मिलेगा। तो यहां पे t के वैल्यू को क्या लिए, 9 - कितना ले लिए, 4x² ले लिए। आप चाहे तो यदि x² भी लीजिएगा फिर भी बन जाएगा आपका। सही है। अब यहां बताओ dt/dx एंड dt/dx 9 का 0 माइनस कितना हो गया, 8x हो गया। तो अब आपके पास बताइए dx का वैल्यू कितना बनेगा, -dt और यहां पर क्या बनेगा, 8x बनेगा। अब जो मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पर आ जाते हैं, सीधे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यहां देखिए x और यहां पर 9 माइनस यानी कि यहां पे t हो गया और यहां पे dx का वैल्यू कितना हो गया, -dt कितना हो गया बताइए, dt x हो गया और ये x कैंसिल हो गया। तो फिलहाल के लिए अब आपके पास यहां पे कितना हो गया, -dt और यहां पर क्या हो गया, t हो गया, तो -dt हो गया। तो यानी कि यहां पे कितना हो गया, यहां पे -log t + c हो गया और -log t + c यानी कि माइनस कितना हो गया बताइए, t किसको लिए, t लिए 9 - किसको लिए बताइए, 4x² को लिए और प्लस कितना हो गया, c हो गया।
तो यही आपका क्या हो गया, यही आपका कुल मिलाकर के यही आपका आंसर हो गया। सही है। तो अभी हम लोग लगभग आधा क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर चुके हैं। अब देखिए 15 के बाद जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको अगले क्लास में यानी कि अगले वीडियो में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे।